वेलकम दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राइजिंग सन में, जिसमें हम सभी ऑल वन डे एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एज संबंधी कुछ क्वेश्चंस के बारे में बताऊंगी। काफ़ी समय बाद ये वीडियो अपलोड हो रहा है क्योंकि थोड़ा सा फेस्टिवल्स आ गए थे और थोड़ा मैं अपने निजी काम में भी बिजी थी, इस वजह से वीडियोस थोड़ा लेट आए हैं। लेकिन आज का जो सेशन है वो बहुत ही शानदार है और बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर आज का सेशन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। तो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एज लिखा हुआ है और आयु संबंधी क्वेश्चंस के बारे में ही मैं आज आपको बताऊंगी। और आज का जो सेशन है इसमें जो ये आयु है, एज है, इसको हम हमेशा एक्स वाई मान करके सॉल्व करते हैं और मैं आपको ट्रिक के माध्यम से सारे के सारे टाइप बताऊंगी। अभी तक कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको एक्स और वाई मानते थे, लेकिन आज के इस वीडियो के माध्यम से आप इसको ट्रिक के माध्यम से सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है 3 वर्ष पूर्व पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। इस समय पिता की पुत्र की 5 गुनी है। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 3 वर्ष पहले, कितने वर्ष पहले? 3 वर्ष पहले पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी थी। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि जो क्वेश्चन है उसको हम रेशियो बना लेते हैं। क्या बनाते हैं? रेशियो बनाते हैं। तो यहाँ पर क्या है? 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पहले लिख लेते हैं। 3 वर्ष पूर्व बोल रहा है। 3 वर्ष पूर्व कह रहा है कि पिता की उम्र जो है वो पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। पिता है और पुत्र है। क्लियर? पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। मतलब अगर पुत्र 1 है तो पिता कितना होगा? 7। ध्यान समझिएगा, कह रहा है कि पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 7 गुनी है। यानी कि अगर पुत्र 1 है, कितना है? 1 हम मान के चल रहे हैं कि पुत्र कितना है? 1 है, तो पिता कितना होगा दोस्तों? पिता 7 होगा। इसके बाद कह रहा है इस समय पिता की पुत्र की 5 गुनी है। इस समय जब भी क्वेश्चन में कहे, इसका मतलब वर्तमान समय की बात कर रहा है। किसकी? वर्तमान समय। वर्तमान समय की बात कर रहा है। तो वर्तमान में जो है, वर्तमान में इनका जो रेशियो है वो क्या है? इस समय पिता की पुत्र की 5 गुनी है। जो पिता है वो पुत्र का 5 गुना है। इसका मतलब पुत्र अगर 1 है तो पिता कितना है? 5। ठीक, हमने यहाँ पर रेशियो बना लिया 7:1 और 5:1। ठीक, अब आपको जो भी कॉन्सेप्ट है यहाँ पर आपको ध्यान से देखना है। यहाँ पर हम देखेंगे कि इनके बीच का अंतर कितना है। तो आप देखिए यहाँ इनके बीच का अंतर कितना? 0 और इनके बीच का अंतर कितना? 2। हमको दोस्तों ये जो अंतर है इसको बराबर करना है। क्यों? क्योंकि एक बात समझिए आप, कभी भी एज का जो डिफरेंस है वो बदलता नहीं है। जैसे अगर मैं कहूँ कि आज मैं 10 साल की हूँ और मेरी जो दीदी है, मेरी बड़ी बहन जो है वो 12 साल की है। क्लियर? तो हम दोनों के बीच का अंतर कितना है? 2 साल का। मैं 10 की हूँ और दीदी मेरी 12 की है, तो अंतर कितने का? 2 का। तो अगर ये 100 साल बाद की बात करेगा, कितने बाद? 100 साल बाद की बात करेगा, तो 100 साल, अगर 100 साल के बाद की बात करें तो मैं कितनी की हो जाऊंगी? 110 की। और मेरी सिस्टर कितनी की हो जाएंगी? 112 की। तब भी हम दोनों के बीच में अंतर कितने का रहेगा? 2 वर्ष। इसका मतलब सीधा सा है कि जो एज में डिफरेंस होता है वो कभी भी चेंज नहीं होता है, चाहे हम कितने साल बाद उस एज को देखें। जैसे कि मैं 100 साल बाद का एग्जाम्पल आपको दी और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 2 साल का अंतर है और 100 साल पहले भी 2 का ही अंतर था। तो दोस्तों एक बात ध्यान रखिएगा कि कभी भी एज का जो डिफरेंस है वो बदलता नहीं है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 2 है और इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 0, जो कि क्या है? गलत। अब हमें इसे क्या करना है? बराबर। हमें जो ये डिफरेंस है उसे बराबर करना है। तो डिफरेंस बराबर करने के लिए हम क्या कर रहे हैं? इनके बीच का अंतर देखते हैं और इनके बीच का अंतर। तो आप देखिए 7 और 1 के बीच का अंतर कितना है? 6 और 5 और 1 के बीच का अंतर कितना है? 4। अब ध्यान से समझिएगा, ये जो 4 है मैं इस 4 का मल्टीप्लाई 7 में कराऊंगी और 4 का मल्टीप्लाई 1 में कराऊंगी। तो 7 चौको 28 और 4 एकदम 4 और ये 6 का मल्टीप्लाई करा रहे हैं तो 6 पंचे 30 और 6 एकदम 6। क्लियर? क्या आ गया रेशियो? 28:4 और 30:6। हमारे पास 2 रेशियो आ गए। अब जो ये रेशियो है इसी में क्वेश्चन सॉल्व होगा। ये वाला हमारा 3 वर्ष पूर्व का है और जो ये वाला रेशियो है ये वर्तमान में। अब आप देखिए
यहाँ पर भी 2 का अंतर और यहाँ पर भी 2 का अंतर। अब देखिए आप दोनों अंतर क्या हो गए, बराबर हो गए। यहाँ भी 2 का अंतर और यहाँ भी 2 का अंतर। कह रहा है 3 वर्ष पूर्व, कितने वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व, और वर्तमान की बात करें यानी 2 का अंतर कितने सालों में है, 3 वर्ष में। 2 का अंतर कितने वर्ष में, 3 वर्ष में। तो 1 का अंतर कितने वर्ष में होगा, 3/2 वर्ष। क्लियर। 2 का अंतर 3 वर्ष में, तो 1 का अंतर 3/2। अब क्या क्वेश्चन क्या पूछ रहा है आपका, पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का रेशियो क्या है, 30 और 6। ये वाला जो रेशियो है वो पिता का है और ये वाला जो रेशियो है वो पुत्र का है। तो वर्तमान में पिता क्या रेशियो 30 है, तो यहाँ पर 30 रख देंगे। तो 3/2 × 30, तो आप यहाँ से काट दीजिए, क्या आएगा 15, 15 दूनी 30, 15 दिया 45, यानी कि पिता की जो एज है वो कितने वर्ष हो जाएगी, 45 वर्ष। पिता की एज कितनी हो जाएगी दोस्तों, 45 वर्ष। और पुत्र की एज निकालेंगे, बट रेशियो क्या है 6, तो यहाँ पे रख दीजिए आप 3/2 इंटू में 6, यहाँ से काट दीजिए 3 त्रिकाई 9 वर्ष। यानी कि पिता की जो एज है, पिता की एज 45 वर्ष और पुत्र की एज 9 वर्ष। क्लियर। तो आपका आंसर क्या आया है, 45 और 9। ये वर्तमान का है और पूछा है अगर 3 वर्ष पूर्व, तो 3 वर्ष पूर्व अगर आप निकालेंगे तो इसमें 3 क्या कर देंगे, हम घटा देंगे, तो हमारा पूर्व पहले का निकल कर आएगा। क्लियर। अब आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से आपको समझा देती हूँ। सबसे पहले हमने क्या किया, रेशियो बनाया हमने 7 गुनी थी, इस समय पिता की पुत्र की 5 गुनी है। तो पहले कितनी थी, 7 गुनी थी, यानी कि अगर ये 1 है तो ये 7 होगा और ये 1 है तो ये 5 होगा। इनके बीच का डिफरेंस हम देखते हैं, जो कि यहाँ पर क्या है, अलग अलग है। तो हमें इसे क्या करना है, बराबर करना है। बराबर करने के लिए हमने यहाँ का डिफरेंस देखा और यहाँ का देखा। यहाँ पर 6 और यहाँ पर 4। यहाँ पर 4 है तो 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कराया और 6 का मल्टीप्लाई इन दोनों में कराया। 4 का मल्टीप्लाई कराया तो 28 और 4 आया, 6 का कराया तो 30 और 6 आया। क्लियर। इनके बीच का देखिए डिफरेंस बराबर हो गया, यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2। तो 2 का अंतर कितने साल में आ रहा है दोस्तों, 3 वर्ष में आ रहा है। तो 1 का अंतर कितने वर्ष में हो जाएगा, 3/2। तो 3/2 × 30 कर दिए तो 45 वर्ष आ गए पिता की एज, और 3/2 × 6 कर दिए तो 9 वर्ष आ गई पुत्र की एज। एक बात ध्यान रखिएगा, जो बदला हुआ रेशियो है, इसी रेशियो में हमको मल्टीप्लाई कराना होता है। जो बदला हुआ रेशियो, आप इस रेशियो में अगर मल्टीप्लाई कराएंगे तो आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा। तो जो बदला हुआ रेशियो दिया है हमें उसमें मल्टीप्लाई करना है। क्लियर। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले मैं आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बताऊंगी। बहुत ही नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट है। आप देखिए, अगर हम पास्ट में, कहाँ है, पास्ट में, और हमें प्रेजेंट में जाना है, क्या करना है, प्रेजेंट में जाना है, तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। जब हमें पास्ट से प्रेजेंट में जाना है तो हम चीजों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है, तब भी हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। ध्यान दीजिएगा, पास्ट से प्रेजेंट में जाना है तो मैंने क्या किया, प्लस किया। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाना है तो मैंने क्या किया, प्लस किया। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि मैं आज 10 साल की हूँ, ठीक है, तो मैं 3 साल पहले कितने साल की रही होंगी, 7 साल की। यानी पहले की बात कर रहा है, पास्ट की बात कर रहा है। लेकिन अगर पास्ट से प्रेजेंट में आ रहे हैं, पहले हम 7 साल के थे, 3 साल बाद हम कितने के हो जाएंगे, 10 साल के हो जाएंगे। यानी हम पास्ट से जब प्रेजेंट में जाएंगे तो हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्रेजेंट से फ्यूचर में जाएंगे तब हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। क्लियर। इसी तरह जब हम फ्यूचर से प्रेजेंट में जाते हैं तब क्या करते हैं, माइनस करते हैं। पिछली बात हो रही है, फ्यूचर से प्रेजेंट क्या हो रहा है, पिछले की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, माइनस करेंगे। और प्रेजेंट से पास्ट में जाएंगे तब भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। इस चीज का बहुत ध्यान रखिएगा आप, क्योंकि एज के जितने भी क्वेश्चन हैं वो इस पर बेस्ड होते हैं। पहले तो पास्ट का दे देगा, कभी कभी प्रेजेंट का दे देगा, फ्यूचर का दे देगा और प्रेजेंट का पूछ लेगा, पास्ट का देके प्रेजेंट का पूछेगा, फ्यूचर का देके प्रेजेंट का पूछेगा। तो इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं एज में।
तो हमें ये कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि पास्ट से जब भी प्रेजेंट में जाएंगे तो प्लस करेंगे, और प्रेजेंट से जब फ्यूचर में जाएंगे तब भी प्लस करेंगे। क्लियर? और फ्यूचर से जब प्रेजेंट आएंगे तो माइनस करेंगे, और प्रेजेंट से पास्ट जाएंगे तो फिर माइनस करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। क्या कह रहा है? इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी है। 3 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की 4 गुना होगी। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु क्या है? सेम, इस समय पिता की उम्र कितनी है? पुत्र की उम्र की 5 गुनी। इस समय यानी कि वर्तमान की बात कर रहा है। यहाँ पर लिख लीजिए वर्तमान, यहाँ पर हमने लिख लिया पिता और यहाँ पर हमने लिख लिया। कह रहा है इस समय पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 5 गुनी, यानी पुत्र अगर 1 तो पिता कितना? 5:1। 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र के उम्र की, कितने वर्षों बाद? 3 वर्षों बाद। ध्यान दीजिएगा, 3 वर्षों बाद। 3 वर्षों बाद पिता की उम्र पुत्र की उम्र की 4 गुनी है। पुत्र की उम्र की 4 गुनी। क्लियर? यानी कि यहाँ पर रेशियो क्या बन रहा है? 5:1, और यहाँ पर क्या बन गया? 4:1। पिता एवं पुत्र की वर्तमान आयु पूछ रहा है। फिर हमें वही काम, यहाँ पर हम देखेंगे कि यहाँ पर कितने का अंतर? 1 का अंतर। यहाँ पर कितने का अंतर? 0 का अंतर। क्या होता है? अलग अलग नहीं होता, सेम होता है। जबकि यहाँ पर क्या है? अलग अलग है। तो हमें इन्हें सेम करना है, तो हम यहाँ का अंतर देखेंगे, यहाँ 4 और यहाँ पर। क्लियर? अभी 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कराएंगे तो 5 3 15 और 3 एकम 4 का यहाँ कराएंगे, 4 चौको 16, 4 एकम 4। अब आप देख रहे हैं कि यहाँ भी 1 का अंतर और यहाँ भी 1 का अंतर। क्लियर? यहाँ भी 1 का अंतर और यहाँ भी 1 का अंतर। अब जो हमारा रेशियो है, ये वाला रेशियो वर्तमान है, और ये वाला जो रेशियो है वो 3 वर्षों बाद। अब आप देख रहे हैं कि 1 बराबर कितना आ गया? 1 का अंतर कितने सालों में है? 3 सालों में, 3 वर्षों में। अब जब 1 का पहले से ही दे दिया तो अब हमें 1 निकालने की जरूरत है क्या? नहीं है। तो अब हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। वर्तमान में पिता की का रेशियो कितना? 15, तो 15 × 3 करेंगे तो पिता की एज क्या आएगी दोस्तों? 15 × 3, 15 × 3 यानी 15 × 3 45 वर्ष। इसी तरह पुत्र की कितनी हो जाएगी? पुत्र की हो जाएगी, ये 3 है और ये भी 3, तो 3 × 3 यानी कि 9 ईयर। कितने वर्ष? 9 वर्ष। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। आई होप कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। बहुत ही आसान ट्रिक मैं आपको बता रही हूँ, और अगर आप इस ट्रिक को फॉलो करते हैं तो एज के सारे क्वेश्चन आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। थोड़ा सा चेंज है क्वेश्चन। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। 3 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना होगी। इस समय पिता एवं पुत्र की उम्र क्या होगी? क्लियर? तो चलिए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। कितने वर्ष पूर्व? 3 वर्ष पूर्व। यहाँ पर हमने लिख लिया 3 वर्ष पूर्व। 3 वर्ष पूर्व पिता की आयु, पिता और पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु की 7 गुनी, यानी ये 1, तो ये कितना? 7। फिर 3 वर्षों बाद, कितने वर्षों बाद? 3 वर्षों बाद। ये पूर्व का है और ये बाद का है। 3 वर्षों बाद पिता की आयु पुत्र की आयु का 4 गुना हो गई, यानी 4:1। क्लियर? यहाँ पर 7:1 3 वर्ष पूर्व, और यहाँ पर 4:1 3 वर्षों बाद। अब देखिए यहाँ पर अंतर कितने का? 0 का। यहाँ पर अंतर कितने का? 3। यहाँ पर 3 का और यहाँ पर 0। हमें अंतर क्या करना है? बराबर। यहाँ पर कितने का अंतर? 6 का। यहाँ पर कितने का? 3 का। अब मल्टीप्लाई कराएंगे, 7 × 3 21 और 3 एकम 3, 6 चौको 24 और 6 एकम 6। यहाँ पर अंतर 3 का और यहाँ पर भी अंतर 3 का। देखिए 3 3 क्या हो गया? बराबर हो गया। ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पर हमें निकालना क्या है? हमें वर्तमान एज निकालनी है। इस समय यानी कि वर्तमान एज निकालनी है, और हमारे पास रेशियो कैसा है? 3 वर्ष पूर्व
का और 3 वर्ष बाद का। दोस्तों यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, जो ये 3 का अंतर है, जो ये अंतर है 3 का, वो ये 3 और ये 3 मिलाकर है, यानी कि 6 वर्षों का अंतर ये 3। क्लियर? यानी 3 का अंतर कितने सालों में? 6 वर्षों में। तो 1 का अंतर 6/3 यानी कि कितना? 2 वर्ष। क्लियर? 1 का अंतर 2 वर्षों में। अब देखिए ये 3 वर्ष बाद की का रेशियो है और ये 3 वर्ष पहले का है। हम किसी भी एक रेशियो में मान रख देते हैं। हम बाद वाले में रख रहे हैं अगर तो 2 का 24 into 2 48 एंड 6 into 2 12। क्लियर? यहाँ पर 24 दूनी 48 और 6 दूनी 12 आ गया। 2 को मल्टीप्लाई करा दिए दोनों में। तो अब जो एज आई है वो कितनी है? ये पिता की थी और ये पुत्र की है। वो कितनी आई है? 48 और 12। जो ये 48 और 12 एज है वो 3 वर्ष बाद की है। ये जो 48 एज है वो 3 वर्ष बाद की है और ये भी क्या है? 3 वर्ष बाद की है। हमें चाहिए क्या? प्रेजेंट की। तो मैंने अभी आपको बताया कि फ्यूचर से जब प्रेजेंट में जाते हैं तो क्या करते हैं? घटा देते हैं। तो हमारे पास फ्यूचर की एज है 48, तो हम इसमें 3 क्या कर देंगे? घटा देंगे। तो हमारे पास वर्तमान में आ जाएगी। तो वर्तमान में पिता की उम्र कितनी है? 48 माइनस 3 यानी कितनी? 45। और पुत्र की कितनी हो जाएगी? 12 माइनस 3 यानी कि 9। क्लियर? यानी 45 वर्ष और 9 वर्ष आ गया। अब देखिए अगर थोड़ा आपको कंफ्यूजन हो कि हम इसे पास्ट से निकाल सकते हैं कि नहीं, तो पास्ट से भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर 21, यहाँ पर 3 मल्टीप्लाई करा दीजिए, यहाँ पर 2 का और यहाँ पे 2 का। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कराया आपने 2 का तो क्या आया? 42 और यहाँ पर मल्टीप्लाई कराया 2 का तो क्या आया? 6। 42 वर्ष और 6 वर्ष। अभी क्या है? पास्ट की एज है। क्या है? 3 वर्ष पूर्व की। हमें चाहिए क्या? वर्तमान की चाहिए। किसकी चाहिए? वर्तमान की। तो हमें पास्ट में 42 है, 3 वर्ष पूर्व, तो हम 42 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 45। यानी वर्तमान में पिता की एज 45 और 6 में हम 3 ऐड कर देंगे तो 9 आ जाएगा। यानी वर्तमान में पुत्र की एज कितनी है? 9 वर्ष। क्लियर दोस्तों? आई होप कि आपको मेरा सेशन पसंद आ रहा होगा और बहुत ही सरल तरीके से मैं आपको क्वेश्चन समझाने का प्रयास कर रही हूँ। अगर आपको ये ट्रिक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी तो एज के जितने भी क्वेश्चन हैं आप सारे क्वेश्चन बड़े ही आसानी सॉल्व करेंगे। और न केवल एक पार्ट बल्कि एज के मैं 2-3 पार्ट आपको दूंगी जिसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन रहेंगे और सीजीएल लेवल तक के क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और आखिरी क्वेश्चन आज के सेशन का कह रहा है राम और श्याम की आयु का अनुपात। क्या कह रहा है? राम और श्याम की आयु का अनुपात 5:3 है, 5:3 है। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 40 वर्ष हो तो श्याम की वर्तमान आयु क्या होगी? ठीक है, कह रहा है राम और श्याम की आयु का अनुपात कितना है? 5:3। ये बहुत ही इजी, इसको तो और सरल से करेंगे। राम और राम और श्याम की जो वर्तमान आयु का योग अनुपात है वो कितना है? 5:3। तो आप यहाँ पर लिख लीजिए 5:3 और कह रहा है कि इनके आयु का योग कितना है? 40 वर्ष है। जो योग है वो कितना है? 40 वर्ष है। तो श्याम की वर्तमान आयु बताना है। तो दोस्तों हम यहाँ पर सीधा सा काम करेंगे। 5 और 3 रेशियो दिया हुआ है। इनका जो यहाँ पर जो योग है, इनके अनुपात का जो योग है वो कितना है? 8। कितना है? 8। और जो योग दिया है वो कितना है? 40। यानी 8 के बराबर क्या है? 40 है। 8 बराबर 40 तो 1 बराबर 5। 8 बराबर 40 तो 1 बराबर 5। क्लियर? 8 बराबर 40, 5 और 3 हमने जोड़ दिया, योग दिया इसलिए हमने क्या कर दिया? जोड़ दिया। अंतर दिया होता तो हम क्या करते? घटा देते, लेकिन दिया क्या है? योग, इसलिए हमने क्या किया? जोड़ दिया। 5 3 8, 8 बराबर 40 तो 1 बराबर क्या? 5। 1 बराबर 5 आ गया तो राम की एज क्या आ जाएगी? 5 × 5 यानी 25 और 3 × 5 यानी 15। तो जो राम की एज है वो आ जाएगी 25 वर्ष और श्याम की एज है वो आ जाएगी 9 वर्ष। इस तरह सारे क्वेश्चन मैंने आपको बताए और जो क्वेश्चंस मैंने बताए हैं चारों के चारों क्वेश्चंस लेवल के क्वेश्चन है। इसी तरह के क्वेश्चन पेपर में आपको देखने के लिए मिलेंगे और जो ट्रिक मैंने बताई है वो विद इन अ सेकेंड आप सॉल्व करेंगे जब आप
जब आप इस ट्रिक पर प्रैक्टिस करते रहेंगे तो। दोस्तों अगर आज का सेशन आपको पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग हमारे मोटिवेशन को बढ़ाएगा और मैं अब तो कंटिन्यू आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी। अभी थोड़ा बीच में कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से वीडियो पेंडिंग में थे, लेकिन आज से अब वीडियो डेली आपको मिलेंगे। तो थैंक यू दोस्तों अभी तक मेरे साथ बने रहने के लिए। थैंक यू सो मच।